कि तेजस्वी इनको गिरफ्तार करके दिखा दे। इनके चाहने वाले बहुत हैं इंडिया में। कि मनीष कश्यप वेरी इंटेलिजेंट मैन। मनीष कश्यप पढ़े लिखे व्यक्ति है। अरे वो 1 लाख भी नहीं दे सकता। मोदी जी ने तो बोला, तारीफ कर रही है कि नीतीश कुमार जैसा सीएम मिल नहीं सकता बिहार को। कि अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कि यहाँ जातिवाद वातिवाद कुछ नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। यूट्यूबर मनीष कश्यप इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं और सुर्खियों में बनने का कारण है तमिलनाडु में एक वीडियो को लेकर, जहां पर ये वीडियो में दिखाया गया कि बिहारी मजदूरों के साथ कथित तौर पर हमला हो रहा है। उसके बाद उन पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। कितना समर्थन कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मनीष कश्यप के ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। अब तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मनीष कश्यप वेरी इंटेलिजेंट मैन, और वो पत्रकार और यूट्यूबर नहीं हैं। वो एक सिविल इंजीनियर से उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। और जो कंस्ट्रक्शन में होता है भ्रष्टाचारी वाला मामला, किसी सच्चे व्यक्ति को, और वो मनीष कश्यप हैं सच्चे व्यक्ति, उनको पसंद नहीं भ्रष्टाचारी वाली बात। तो इसलिए उन्होंने ये काम छोड़ करके आए हैं और इनसे जो टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टक्कर लायक नहीं है। क्या नाम है, तेजस्वी बेशक उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चैलेंज करते हैं उनको कि तेजस्वी इनको गिरफ्तार करके दिखा दे। इनके चाहने वाले बहुत हैं इंडिया में, और इंडिया के लोग विदेशों में भी रहते हैं। ये भी ध्यान रख तेजस्वी, तेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है बंदा, और बोलने का भी थोड़ा सा शर्म करो। और अगर ऐसा नहीं किया तो बड़ा बेकार हो जाएगा। पुलिस कह रही है कि उन पर तमाम पहले भी आरोप लगते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार उन पर कोई केस मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले भी सुर्खियों में मनीष कश्यप रहे हैं। नहीं, वो जो रहे हैं ना, तो ये मतलब जातिवाद लेकर के ये चलते हैं। क्या नाम है इनका, तेजस्वी यादव। ये अब वो बात नहीं रह गई कि यहाँ जातिवाद वातिवाद कुछ नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। कान खोल के सुनो तेजस्वी, तुम जबरदस्ती है जय श्री राम के नाम। नहीं, उनका मन है मत कहे, हम तो कहेंगे। हाँ, हम बोलेंगे जो जो यहाँ पर है, हम बोल रहे हैं जय श्री राम। जो मन में आएगा, जो बोलेगा, ये जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा कहना है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। मनीष कश्यप के आप भी समर्थन में खड़े हैं? देखो, मैं मनीष कश्यप के समर्थन पूरा खड़े हैं। उसने तमिलनाडु को जो मामला उठाया है, ये बात हकीकत है। जो बिहारी के साथ दुर्भाग्य, जो बिहारी क्वालिफिकेशन में भी आगे हैं और टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, लेकिन बल्कि बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार के कारण बिहारी भटकते हैं, हर अन्य राज्य में जाके काम करते हैं। वहाँ की राज्य के लोग जो है ना, वो बिहारी से चिढ़ते हैं। कारण चिढ़ने के भी बता रहे हैं आपको। वहाँ के लोग क्या है, वो जो काम करते हैं ना, उनको 40,000 की सैलरी मिलते हैं। और जो अगर बिहारी जाते हैं ना काम करने के लिए, ये 10,000 में काम करने शुरू करते, तो वहाँ वाले आदमी इसलिए चिढ़ते हैं। वहाँ के लोग, जो तमिलनाडु के भी लोग हैं, जो बिहारी भी इसलिए चिढ़ते हैं। बिहार के लोग 10,000 में काम करते हैं, वो 40,000 मांगते हैं। मनीष कश्यप को तो लोग पेड़ कह रहे हैं बीजेपी के द्वारा पेड़ है। मैडम, आपने जहाँ पे बिहार के अंदर में क्या भला 8वां फैल जहाँ पे डिप्टी सीएम हो, उसको पता ही नहीं। 10 दिन तक पटना जलते रहे, उससे रोक नहीं पाया। वो आदमी क्या बात करे मनीष कश्यप के? मनीष कश्यप पढ़े लिखे व्यक्ति है। जो तमिलनाडु में है, वो उसके पास वीडियो है, बैंड से सब कुछ है, दिखाने के लिए तैयार है। ये तेज प्रताप सिंह ने गया था, केक काटने के लिए गया था तमिलनाडु। वो कुछ मुख्यमंत्री के उस बेटे का बर्थडे था, उसमें गया था। तो बिहारी के साथ हमेशा ये होता है। आपने होली में भी देखे होंगे, ट्रेन में कोचम कोच भर के जाते हैं, भर के आते हैं। तो अन्य राज्य के जो लोग हैं, बिहारी पे इसलिए सवाल उठाते हैं। वहाँ के लोग ये सोचते हैं हमारा रोजगार छीन लेते बिहारी। भाई, अगर बिहार का मजाक उड़ाया था पीयूष बंसल जो है, उन्होंने बिहारी पीयूष गोयल जो है फाइनेंस मिनिस्टर, आई थिंक वो, उन्होंने मजाक बनाया था सदन में, संसद जैसे भवन में। उन्होंने बोला था कि जब एक बिहारी उनके सांसद हैं तेज प्रताप यादव के, तो कुछ मुद्दा रख रहे थे जी, मनोज झा उनके सांसद है, तो उन्होंने बोला था कुछ ऐसे टॉपिक छेड़ा था, तो उन्होंने बोला था बिहारियों को बस रहने दो, ऐसा कुछ कमेंट करा था। बिहारियों को मजाक तो बीजेपी करती है, बनाती है। भाई सही कह रहा है। बिहारी के मैं दुर्भाग्य बता रहा हूँ। जब अगर आप बिहार में रहते हो, निष्पक्ष नेता आप नहीं चुनोगे, निष्पक्ष अरे तो भाई ने जो बोला कि बिहारियों को मजाक बनाया जाता है, इसका पीछे सबसे बड़ा कारण कौन है? सबसे बड़ा कारण वहाँ का जो नेता लोग है ना, जैसे मान के चलो नीतीश कुमार,
ये तेजस्वी यादव ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता की बात कर रहा हूँ, जो कि ये पलटू राम का नाम इनको संज्ञान दिया जाता है कि ये पलटू राम हो गया। और पलटू राम ने अगर ऐसा सोचा होता, इतने 15 साल 17 साल जो भी उसने अभी राज कर रहा है, ये मूर्ख को, 1 मिनट सुनिए, मेरा बात सुनिए, क्योंकि मेरे को बोलने दीजिए, क्योंकि बिहारी के साथ अत्याचार कर रहा है वहाँ का नेता। अगर वो वहाँ पर कोई फैक्ट्री रोजगार लगाता तो बिहारी बाहर नहीं जाते। बिहारी को अगर वहां पर रोजगार नहीं दिया तो बिहारी को भाई 10 लाख लोगों 10 लाख युवाओं को रोजगार अरे वो 1 लाख भी नहीं दे सकता, वो तो जमीन लेता है नौकरी देने के। उनका ये बता, ये देखो, मैं बिहारी नहीं हूँ ना, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं सिटीजन नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का सिटीजन हूँ। बट इन्होंने बोला कि नीतीश कुमार भ्रष्ट आदमी है। मोदी जी ने तो बोला, तारीफ करी है कि नीतीश कुमार जैसा सीएम मिल नहीं सकता बिहार को। देखिए, पॉइंट ये है कि अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सेकंड थिंग ये भी है कि आप 2014 से 2022 की अगर बात करेंगे तो ईडी सीबीआई में जो केस हुआ है 124 केस हुए हैं और 95% जो केस हुए हैं वो विपक्ष के नेता पे हुए हैं। तो अगर केवल विपक्ष में ही करप्ट है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ईडी का कन्विक्शन रेट पता है आपको? 0.5%। 0.5%। इनके नेताओं पे जिस तरीके से लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी के पेड़ हैं, आपको बीजेपी एक वॉशिंग पेड़ है। मनीष कश्यप पर इसलिए इल्जाम लगा रहा है, वो सच दिखा रहे हैं, सच के साथ दिखा रहे हैं। अभी 14 मिल कंपनी, वहाँ के जो चीनी मिल था ना वहाँ पे बिहार के अंदर में, वो मिल तक के लोहा काट के बेचे, दिखाया सच के दिखाने के चक्कर में उसके तेज प्रताप जी उसके ऊपर ढाकने के लिए जेल में डाला जा रहा है। जातिवाद के राजनीति वहाँ पे मैडम। अब बिहारी के साथ हमेशा हर जगह दुर्भाग्य होता है, दुरुपयोग किया जाता है। अब भाई जिस स्टेट में बिहारी जाता है ये 10,000 में काम करने के लिए तैयार होता है, जिस उस स्टेट को नौकरी रोजगार छीन जाता है, वहाँ के लोग 40,000 मांगते हैं, लेकिन बिहारी 10,000 में काम करते 12 घंटा। मैं कह रहा हूँ ना भाई, जातिवाद की वजह से क्यों आपको लगता है? क्योंकि दिल्ली वहाँ बिहार पुलिस भी कह रही है कि इससे पहले भी कई बिहार के अंदर में हमेशा जातिवाद का राजनीति चला है, हमेशा जातिवाद की राजनीति बिहार में है। यूपी में तो खत्म। मनीष कश्यप इसलिए मनीष कश्यप को उसमें ले रहे हैं टारगेट पे, ले सच दिखाता है इनकी धंधा दिखाता है क्या है। जहाँ 8वीं फेल डिप्टी, मुझे एक चीज समझना है कि 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए का शासनकाल था। 2004 से 2014 तक यूपीए का शासनकाल था। उस टाइम सीबीआई और ईडी की जो है मेरे ख्याल से 75 केस हुए थे। ईडी की बात नहीं, मनीष कश्यप की बात हो रही है। नहीं, गिरफ्तारी तो गलत है, मगर उनका जो उग्रपन है वो गलत है, क्योंकि मीडिया को एक दायरे में रहना चाहिए। विधायिका का काम वही करे, जुडिशरी का काम वही करे, ये सब गलत है। जैसे उग्रपन बता रहे हैं, क्या उग्रपन आपको दिख रहा है? उसके मनीष कश्यप में आप दिखा दो। अलग अलग सबका काम है ना, जैसे विधायिका बना इसीलिए नहीं, आप बताओ ना क्या उनकी आप गलत लगा वो चीज बताओगे ना? चीज को आपको आगे पीछे ये बताइए, उसको विधायिका के बारे में क्या पता है? उसके लिए तो उसके पास प्रताप से ज्यादा पढ़ा लिखा है। सुनो, तेज प्रताप यादव से पढ़ा लिखा जरा है वो, समझ गए ना। 8वीं फेल हमारा बिहार के डिप्टी सीएम है भाई साहब, आपको पता नहीं होगा। सुनो, 1947 से लेकर 1961 तक में ना बिहार विकास के मामले में फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे बिहार में था। उसके बाद क्या लालू ने देख लो मिल तक बेच के खा गया, मिल के तो बंद होने के बाद उसको पटरी तक बेच के खा गया। सिर्फ लालू ही जिम्मेदार नहीं है उसके, नहीं लालू ही नहीं जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार लगता है? शुरू से ही, आजादी के बाद से ही भारत बिहार में पता ही नहीं है भाई साहब। मनीष कश्यप को मतलब कि एफआईआर उनके ऊपर हुआ है तो ये गलत है। लेकिन मनीष कश्यप को जैसे ये बोले कि उनको दायरे में रह के काम करना चाहिए, बिल्कुल दायरे में रह के काम करना चाहिए। आप किसी भी अधिकारी को, चाहे एसडीएम हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, जाके मुंह में उनके माइक ठूस के इस तरीके से बात नहीं करिएगा ना। एक दायरे होता है, तो ये मनीष कश्यप को सीखना चाहिए। हाँ, ये हम दायरा आपको लगता है बनाना चाहिए? हाँ, उनको बिल्कुल, मीडिया को बिल्कुल दायरा बनाना चाहिए। हाँ, कह रहे हैं दायरा बनाना चाहिए मनीष कश्यप को, क्या दायरा बनाना चाहिए? मनीष कश्यप को कुछ दायरा नहीं बनाना चाहिए। और मनीष कश्यप जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसा बात नहीं कहा है। दूसरी बात कि आपको एक बात, उन्होंने जो सत्य बात बोल दो तो मिर्ची लग जाती है, वही बात है ना। उन्होंने सत्य बोल दिया कि वहाँ के नेताओं की कमी है, नेताओं का कमी गिनाना क्या कमी, ये बात सही है कि गलत है? आप बताओ। कहने का मतलब एक गलत बात है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बात कहना चाह रहा है तो उसको जेल में डाल दो, ये कहाँ का नियम बनता है? ये बोले अधिकारी के बात को दायरे में रखना, वो भी वही अधिकारी था जो एक आदमी नौकरी मांगने के उसे मार मार के उसके सिर फोड़ दिया, तो वही अधिकारी ने वहाँ पे। उस समय दायरा कहाँ चला गया था भाई? उस समय भी दायरा में रहना चाहिए ना भाई साहब। मनीष कश्यप बहुत बढ़िया आदमी है, सच दिखाता है, जो सच है वो सामने लाता है। इसलिए नेता मंत्री संतरी उससे डरता है, डरने के बाद ही उसके ऊपर एफआईआर करवाया है तेज प्रताप सिंह ने। हमारा बिहार का 8वीं फेल डिप्टी सीएम है। दुर्भाग्य तो ये बात का है, देख लो ना।
सुना आपने यूट्यूबर मनीष कश्यप जो इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, उसको लेकर इनकी क्या राय थी आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।